इंटरेस्टिंग सवाल है जो एक तरह से पाठशाला का भी सवाल है। तो यहाँ पर भावना पांडे जी का सवाल है और इनको समझना है कि एग्जिट स्ट्रेटजी, शेयरों से अगर लंबे अवधि का निवेश किया हुआ है शेयरों में, तो आपको कभी न कभी उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो उससे बाहर निकलने की रणनीति कैसे बना करके रखी जाए, और ख़ास करके जब एक ठीक-ठाक पैसा बन रहा हो, तो उसमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अच्छा, अब निकलें या र बने रहें। तो एग्जिट स्ट्रेटजी, कई बार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटजी आपको उसी समय बना के रख लेनी चाहिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्या ये सोचना सही है, या वो हर समय आपको अलर्ट मोड में रहना होता है, जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहनी पड़ती है हर बार? मैं तो हमेशा स्ट्रैटेजी चेंज करता हूँ। क्यों करता हूँ कि अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, हम कोई भी स्टॉक लेते हैं ना तो एक पोर्टफोलियो का पार्ट होता है और हमें पोर्टफोलियो पे रिटर्न जनरेट करना होता है, चाहे वो क्लाइंट का हो या अपना हो। रिटर्न हम पोर्टफोलियो पे ही जनरेट करने वाले हैं। तो जब काम हम करते हैं तो हम पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक को अगर एंट्री देते हैं तो उसके बेसिस पे एक सीएजीआर प्रोजेक्ट होता है। अब उस सीएजीआर को जब तक वो स्टॉक सपोर्ट कर सकता है, उसको हिलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अब मान लेते हैं कि ये पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच है ही नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्टॉक की। एक कंपनी हमने ले लिया, अब उस कंपनी में हमने फंडामेंटली सिचुएशन अच्छा देख के इन्वेस्टमेंट किया। अब उस पे डिसाइड करना है कि एग्ज़िट कैसे करें। बहुत सिंपल तो नहीं होता है इसका डिसीज़न, लेकिन इसका डिसीज़न लेने के लिए तरीका क्या होता है? आपको हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस पे जाना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हैं तो टॉप डाउन में पहले आपको, मैं जैसा करता हूँ, सही जाए गलत जाए पहले इकोनॉमी पे व्यू लेते हैं। इकोनॉमी पे अगर व्यू लिया तो उसके बाद हमें इकोनॉमी समझने के साथ-साथ समझना पड़ता है कि इसके कारण सेक्टर्स, कहाँ पे सेक्टर्स में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अगले 4 साल 5 साल के हिसाब से। जब वो सेक्टर समझ में आ जाता है तो उसके हिसाब से फिर हम वो स्टॉक्स की पोजीशनिंग करते हैं। अब स्टॉक की पोजीशनिंग तो हमने कर ली। स्टॉक मान लीजिए कि डबल भी हो गया। लेकिन अगर वो फ़ेवरेबल सेक्टर में है और लगता है कि यहाँ से भी उसका अर्निंग्स 4-5 साल में डबल हो सकता है, तो बीच में जो भी चीज़ें आएँगी, स्टॉक 20-30, 40% भी करेक्ट करता है, 30% भी करेक्ट करता है, तो भी उसमें बने रहते हैं। लेकिन आपकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए समझने की पहली, कि यहाँ से फिर भी नीचे भी आता है तो भी अगले 4-5 साल में अर्निंग्स डबल हो सकता है। कहाँ से ये समझ सकते हैं? आपको मैनेजमेंट गाइडेंस सुनना पड़ेगा, उसके एनुअल रिपोर्ट देखने पड़ेंगे, क्वार्टरली रिज़ल्ट देखना पड़ेगा, सेक्टोरल पोज़ीशनिंग देखनी पड़ेगी और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का अगर कुछ इनिशिएटिव चल रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो उस केस में अगर थोड़ा करेक्ट भी हुआ तो स्टॉक्स का साइकिल है, उसके बावजूद भी हम बने रहते हैं, निकलते नहीं हैं। एक ये तरीका है। दूसरा, मान लीजिए कि हम, अब चूँकि मल्टी फैक्टर मॉडल में मैं चलता हूँ, तो जैसे ही मैं किसी स्टॉक पे, नॉर्मली मेरी ऐसी आदत है कि मैं अर्ली एंट्री लेके बैठता हूँ और मुझे, मेरे स्टॉक्स को बहुत समय लगता है चलने के लिए। लेकिन उसके जो प्रोजेक्शंस हैं मैं उसी समय करके रखता हूँ एक साइकिल के हिसाब से। तो फंडामेंटली तो हमने कर लिया इकोनॉमी के हिसाब से, उसके बाद फिर प्राइस प्रोजेक्शन भी मैं साइकिल के हिसाब से लेता हूँ। अब वो प्राइस प्रोजेक्शन जितना भी फाइनल प्राइस प्रोजेक्शन आएगा, जैसे मैं बार-बार आप लोगों को कह रहा था ना कि कैपिटल गुड्स इंडेक्स से सावधान रहिएगा, साइकिल आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने केपेक्स करना बंद कर दिया, स्लो कर दिया है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट केपेक्स नहीं होगा, प्राइवेट केपेक्स भी होगा, लेकिन उस पे बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कितने पेस पे होगा। इन सब चीज़ों को मार्केट बहुत पहले रीड कर लेता है और इसके हिसाब से एक हमारा साइकिल का प्रोजेक्शन बनता है। अगर उस साइकिल के प्रोजेक्शन के पास हम पहुँच रहे हैं, सही जाए गलत जाए, मैं वहाँ से पैसा निकालना शुरू करता हूँ। अब पैसा कैसे निकालेंगे, इतना भी सिंपल तो है नहीं कि निकाल लिया। पैसा निकाला तो मुझे, पैसा रख के मुझे कैश कोई रिटर्न नहीं देगा ना। इसलिए अगर मैं कहीं से पैसा निकालने वाला हूँ तो उसके पहले मेरे पास एक बेटर अल्टरनेटिव होना चाहिए। कैश आल्सो कुड बी अ बेटर अल्टरनेटिव। कैसे? मान लीजिए कि मैं जिस स्टॉक में भी इन्वेस्टेड हूँ, वहाँ से अगर लगता है कि साइकिल आ गया है, फंडामेंटली एक्ज़ैजरेटेड वैल्यूएशन है और यहाँ से रिस्क मेरे पास 20-30%, 40% का हो गया, डाउनसाइड हो सकता है। तो कैश में भी रह गया तो, और कैश में रह के एक तो 4-5% कमाई हो जाएगी कहीं पे भी एफडी वगैरह में, और दूसरी तरफ 30-40 परसेंट का फॉल बच जाएगा। तो इसलिए कैश भी उस समय एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर कैश अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो मुझे किसी भी स्टॉक को बाहर निकालने के पहले एक बेटर अल्टरनेटिव चाहिए।
प्रोजेक्शन में। हो नहीं हो वो दूसरी बात है, इसका डिबेट नहीं हो सकता। जहाँ से मैं निकल रहा हूँ हो सकता है वही स्टॉक ज़्यादा तेज़ चल जाए, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन सेफ्टी थ्योरी ये कहती है कि मैं वहाँ से निकलता हूँ और मुझे जो बेटर अल्टरनेटिव मिलता है, जो मुझे बेटर सीएजीआर दे पाए, वहाँ पे मैं शिफ्टिंग करता हूँ। इन सब के मिक्स से आप अपनी एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो पहला काम ये कर सकते हैं कि पोजीशन लिया ही है, तो पोजीशन लेने के समय ही अगर आपकी पॉसिबिलिटी है, आता है, तो या तो साइकिल टारगेट बना लीजिए, या अगर कुछ नहीं भी होता है, तो अपना एक अ, जो उसका प्राइस मूवमेंट आता है, उसमें एक सर्टेन सीएजीआर डिफाइन कर दीजिए, कि अगर वो मान लीजिए कि 20% के हिसाब से उसका प्राइस साल का बढ़ता भी है, तो करीब-करीब साढ़े 3 साल के आसपास में वो स्टॉक डबल हो जाएगा। तो एग्ज़िट स्ट्रैटेजी में ये भी बन सकता है कि स्टॉक डबल हो गया, तो कैपिटल पुल कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। अब आप चले जाइए क्वार्टरली रिज़ल्ट को देखते रहिए। क्वार्टरली रिज़ल्ट देखते रहिए, मैनेजमेंट को सुनते रहिए। अगर मैनेजमेंट अभी भी पॉज़िटिव है और उसका परफ़ॉर्मेंस आपको क्वार्टरली रिज़ल्ट में दिखता है, तो बाकी बैलेंस के साथ बने रहिए। अगर नहीं दिखता है, तो 3 क्वार्टर का खराब रिज़ल्ट आप पैसा पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि या तो 3 क्वार्टर अच्छा या 3 क्वार्टर खराब, या 2 क्वार्टर भी कर सकते हैं। उतने में साइकिल समझ में आ जाता है, तो आप इससे भी एग्ज़िट प्लान कर सकते हैं।